Good evening. Computer Science पेपर 2 लास्ट लेसन है लेसन नंबर 5 नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। लेसन नंबर 5 नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। लेसन थियरी लेसन है, पूरा थियरी टॉपिक है। कम से कम 10 मार्क्स इस लेसन पे स्कोर किए जा सकते हैं। इस लेसन पे 10 मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। 10 मार्क्स तक का टॉपिक हम लोगों को मिल सकता है। इसमें से एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है। हम लोग जब टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बाद देखेंगे कौन सा टॉपिक इसमें से हटाया गया है। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का नेटवर्क। हम लोग किसी से कोई चीज अगर लेते हैं या किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पस होता है। जैसे अगर हम लोग कनेक्ट होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो फ्रेंड्स का नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल का नेटवर्क बनता है, फ्रेंड्स का नेटवर्क बनता है। हम लोग फ्रेंड्स भी वही सिलेक्ट करते हैं जो हमारे काम में आए। काम में आया मतलब नहीं कुछ तो टाइम पास करने के लिए, मटर गश्ती करने के लिए, क्लास में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। क्लास में एक आध दिन अब्सेंट हो, रेगुलर क्लासेस जब होते हैं तो क्लास में अगर एक आध दिन अब्सेंट है तो जो काम हुआ है, जो कुछ भी वर्क है वो हमको मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग नेटवर्क बना के रखते हैं, हमारा नेटवर्क बना के रखते हैं। यानी फ्रेंड्स सिलेक्ट करते वक्त भी हम लोग कुछ क्राइटेरिया रखते हैं, हर किसी को फ्रेंड नहीं बनाते हैं। फ्रेंड्स का नेटवर्क जो बनता है उसमें भी हम लोग कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। सेम उसी तरह से जब कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाएंगे तो कंप्यूटर का नेटवर्क भी, कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करते वक्त भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस होगा। ऐसे ही बिना मतलब नेटवर्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेटवर्क बनाना है तो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे से कनेक्ट करते वक्त काफी सारा कॉस्ट कॉस्ट आएगा, चार्जेस देंगे, कुछ अमाउंट हमको खर्च करना पड़ेगा। और कुछ पैसा हम लोग खर्च करते हैं, इवन 10 रुपए भी खर्च करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो ये सोचते हैं कि ये चीज खरीदने पर मुझे इसका कुछ फायदा होगा क्या, कुछ बेनिफिट होगा क्या। और अगर बेनिफिट होता है तो ही हम लोग उसको खरीदेंगे। यहाँ पे तो काफी ज्यादा अमाउंट खर्चा होता है, तो उतना अमाउंट खर्चा करने पर हमको उसका फायदा होगा कि नहीं वो हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में। और स्पेसिफिकली अगर नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में स्पेसिफिकली रिसोर्सेज शेयर करने के लिए स्पेसिफिक उसका रोल है, रिसोर्सेज शेयर करना। दिस रिसोर्सेज कैन बी डेटा, डेटा हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है। डेटा, सॉफ्टवेयर डेटा में भी कंसीडर किया जा सकता है। डेटा आजकल काफी अमाउंट में डेटा हम लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन डेटा यूज करते हैं। इस डेटा को शेयर करने के लिए नेटवर्क का यूज किया जाता है। हम लोग जो आज कनेक्ट हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से जो कनेक्ट हुए वो भी स्पेसिफिकली नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। जहाँ कुछ कुछ वायर्ड कम्युनिकेशन है, वायर्ड कनेक्शन है, तो कुछ कनेक्शंस वायरलेस कनेक्शन है। आप लोग हैंडसेट और मोबाइल अगर यूज कर रहे हो या आप लोगों के यहाँ पे घर पे सिग्नल आप लोग रिसीव कर रहे हो तो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू सिग्नल रिसीव कर रहे हो। नेटवर्क कनेक्ट किया जा सकता है एक पीसी को दूसरे पीसी से। इवन आज हम लोग डिवाइसेस कंसीडर करते हैं, पहले सिर्फ कंप्यूटर्स का कंसेप्ट था, अभी जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिवाइसेस का कंसेप्ट है। डिवाइसेस मतलब इसमें कंप्यूटर के साथ मोबाइल हो सकता है, टैब हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या और कोई ऐसा डिवाइस। इवन प्रिंटर्स जो होते हैं, प्रिंटर्स, बड़े प्रिंटर्स, वो भी डायरेक्टली नेटवर्क पे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं थ्रू वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया, वायर्ड या फिर वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स को यूजर एंड पे नोड या पीसी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये कंप्यूटर नोड या पीसी, दूसरा कंप्यूटर नोड या पीसी, तीसरा कंप्यूटर नोड या पीसी, यहाँ एक कंप्यूटर दिखा है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू सम लिंक्स। ये लिंक वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। सर्कल्स यानी
कंप्यूटर्स को नोड्स या पीसीस कहा जाता है, इवन क्लाइंट्स भी कहा जाता है। ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू सम मीडिया, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से थ्रू सम मीडिया, एंड दिस मीडिया कैन बी वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। अगर आप लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज का लैब देखा होगा, कंप्यूटर लैब देखा होगा, तो उस कंप्यूटर लैब में पीसीस कनेक्ट होते हैं वायर्ड मीडिया से, वायर से कनेक्ट होता है। बट वही आज हम लोग जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई के लिए जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, हमारे घर तक, क्लास से हमारे घर तक कोई वायर नहीं आया है, हम लोग वायरलेस मीडिया का यूज कर रहे हैं क्लास से अपने तक लिंक रिसीव करने के लिए। अगर यहाँ पे या फिर यहाँ सेंट्रली सी यानी क्लास कंसीडर करते हैं, यहाँ अगर क्लास है तो यहाँ से हर एंड तक, हर यूजर तक हम लोग नेटवर्क सिग्नल्स पहुंचा रहे हैं। ये सिग्नल वायरलेस सिग्नल है, ये सिग्नल्स वायरलेस सिग्नल्स है। अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंप्यूटर इज एन कंप्यूटर नेटवर्किंग, इट इज एन interconnected collection of autonomous computers or system, autonomous computer or system. It is an interconnected collection of autonomous computers or system of computer capable of sharing resources and controlling services. Controlling services. Resources share करने के साथ साथ सर्विसेज भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे एटीएम मशीन में हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं तो उसमें जो सर्विसेज है, ट्रांजैक्शन की सर्विसेज है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। एक यूजर जाता है तो उसको जितना सर्विसेज अलाउ किया है उतने ही सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। उस एटीएम मशीन में काफी अमाउंट में कैश रखा होता है, तो कैश का पेटी जो होता है, कैश का जो ट्रे है, वो पूरा ट्रे हम लोग नहीं निकाल सकते, यानी सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, सर्विसेज कंट्रोल किया है। वो कैश का ट्रे वही निकाल सकता है जिसको सर्विस के लिए अलाउ किया गया है। नेटवर्क आज के लाइफ में एसेंशियल माना जाता है। हर जगह कंप्यूटर का नेटवर्क से, हर जगह कंप्यूटर नेटवर्क से, हर लोकेशन को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है। कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है टोपोलॉजी। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंप्यूटर का साइज के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और उसके साइज के अकॉर्डिंग नेटवर्क को क्लासिफाई किया जाता है। नेटवर्किंग का जो क्लासिफिकेशन है साइज के अकॉर्डिंग बताया जाता है। लैन, मैन एंड वैन। लैन, मैन एंड वैन, ऐसे तीन एरियाज में नेटवर्क को, तीन टाइप्स में नेटवर्क को क्लासिफाई किया गया है। लैन, मैन एंड वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक टर्म आप लोगों को, काफी लोगों को पता होगा, कुछ ही 2-4 लोगों के गिने चुने जिनको लैन नहीं पता होगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक लोकल रूम में या बिल्डिंग में या कैंपस में अगर छोटा सा नेटवर्क बनता है तो उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। सिटी टू सिटी कनेक्शन करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन कहा जाता है। तो वही थ्रू आउट वर्ल्ड कनेक्शन होता है तो उसे कहा जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इस इंटरनेट एक एग्जांपल है। इस इंटरनेट के थ्रू हम लोग किसी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कनेक्ट हो सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी हम लोग कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो दो सिटीज के बीच में बनाया गया हो, जैसे दो ऑफिसेस से 2-3 ऑफिसेस कहीं हो। एक नागपुर में अगर ऑफिस है और उसी का ब्रांचेस या उसी के ऑफिसेस मुंबई और पुणे में है, तो नागपुर, मुंबई और पुणे ऐसे 3 सिटीज को कनेक्ट करने वाला जो नेटवर्क बनेगा उसे कहा जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन से छोटा नेटवर्क, और सबसे छोटा नेटवर्क जो है दैट नेटवर्क इज लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। एग्जांपल होता है केबल नेटवर्क। अपने एरिया में जो लोकल एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया अगर कंसीडर करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में केबल सर्विस प्रोवाइडर
उसका अपना खुद का लोकल नेटवर्क फॉर्म करता है। केबल सर्विस प्रोवाइडर अपने उस एरिया में खुद का नेटवर्क फॉर्म करता है, उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये साइज में छोटा है तो इसका कॉस्ट कम होगा, प्रॉब्लम्स कम होंगे। वही जैसे नेटवर्क बड़ा होते जाएगा वैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे और कॉस्ट बढ़ते जाएगा। और जहां वाइड एरिया नेटवर्क आता है, वाइड एरिया नेटवर्क, इस वाइड एरिया नेटवर्क पे नंबर ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा होते हैं, इसका कॉस्ट काफी हाई होता है, काफी ज्यादा सर्विसेज इस पे अवेलेबल होती है, कंट्रोल भी की जाती है और प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा होते हैं। जैसे इंटरनेट इस मीडिया को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसके जितने एडवांटेजेस है उतना ही लोग उसका डिसएडवांटेज ड्रॉबैक्स भी ढूंढ लेते हैं। कुछ फ्रॉड्स करना है ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए या फिर साइबर अटैक करना है कहीं पे, तो उसके लिए फिर से इंटरनेट का ही यूज किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क सेल्यूलर मोबाइल फोन्स का जो एग्जांपल है, मोबाइल फोन्स हम लोग मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, दिस आर नाउ connected to WAN wide area network. Then metropolitan area network and LAN local area network. लोकल एरिया नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में एक मेन कंट्रोलिंग पीसी होता है, किसी भी नेटवर्क में एक मेन कंट्रोलिंग पीसी होता है। इस कंट्रोलिंग पीसी से नंबर ऑफ पीसीस कनेक्ट होते हैं। इस कंट्रोलिंग पीसी को कहा जाता है सर्वर। दिस कंट्रोलिंग पीसी इज सर्वर व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज टू नंबर ऑफ यूजर्स। यूजर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर ऐसा कंप्यूटर जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को। यहाँ रिसीविंग एंड पे ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर, यूजर, क्लाइंट, पीयर, ऐसे अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। रिसीविंग एंड पे हम लोग जो पीसी यूज करते हैं उसे क्लाइंट, यूजर या पीयर या पर्सनल कंप्यूटर पीसी ऐसे वर्ड यूज किया जाता है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंक्स। इनके बीच में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनको जो लैंग्वेज लगती है उस लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोटोकॉल। हम लोग हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज वर्ड यूज करते हैं, तो इनको कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स दिए गए उन रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल वाला टॉपिक इस लेसन से हटाया गया है, वो आखिरी में है, देखते हैं उसको आखिरी। देन इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी 3 मार्क्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क टोपोलॉजी 3 मार्क्स का टॉपिक है और हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है हर पेपर में। कोई भी पेपर, बोर्ड का कोई भी पेपर उठा के देखो, इस पे इस टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मींस नेटवर्क में डिवाइसेस को किस तरह से अरेंज किया गया है, नेटवर्क में डिवाइसेस को किस तरह से अरेंज किया गया है वो बताता है टोपोलॉजी। बेसिक डेफिनेशन या स्पेसिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टोपोलॉजी defines the arrangement of nodes means computers या devices, cables and connectivity devices that make up the network. A topology defines the arrangement of nodes, cables and connectivity devices that make up the network. इसको क्लासिफाई करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को क्लासिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया है दो टोपोलॉजीज में, एक फिजिकल टोपोलॉजी, दूसरा लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी एक्चुअल जिस तरह से कनेक्शंस होते हैं उसे कहा जाता है फिजिकल टोपोलॉजी। तो नेटवर्क में डेटा जिस तरह से पास होता है, नेटवर्क में डेटा पास होने का जो कंसेप्ट है उसे कहा जाता है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी इसमें पॉइंट है, डिफाइंस द वे द नेटवर्क लुक्स, इट डिफाइंस द वे
the network looks, तो logical topology में it defines the data passes among the nodes. Nodes के बीच में डेटा किस तरह से पास होता है वो बताता है लॉजिकल टोपोलॉजी। तो नेटवर्क किस तरह से दिखेगा वो बताता है फिजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी सिलेक्ट करते वक्त कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है, जैसे कॉस्ट ऑफ फिजिकल इंटरकनेक्शंस, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का कॉस्ट, टाइम डिले ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, एक सिस्टम से या एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, रिलायबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ फेल्यूर, नेटवर्क कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज और प्रोटोकॉल्स। टोपोलॉजी पे ये क्वेश्चंस अगर आप लोग देखते हो तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स में टोपोलॉजी को तो 4 अलग अलग टोपोलॉजीज बताए जाते हैं, जिसमें स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी इसके नाम के अकॉर्डिंग इस टोपोलॉजी में बस यूज होता है। बस मींस केबल यूज होता है। केबल टीवी का जो नेटवर्क है, दैट नेटवर्क इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ बस टोपोलॉजी। केबल सर्विस प्रोवाइडर जहां जहां कनेक्शन देना है वहां तक केबल लेके जाता है। केबल सर्विस प्रोवाइडर जहां कहीं पे कनेक्शन देना है वहां तक केबल लेके जाता है। पूरा नेटवर्क डिपेंड करता है बस पे, उस वजह से उस टोपोलॉजी को कहा जाता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ नेटवर्क। केबल को नेटवर्क का बैकबोन कहा जाता है। डायग्राम देखते हैं इसका। दिस एग्जांपल इज ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से आखिरी तक, यहां तक ये बस केबल। केबल के एंड्स पे यहाँ टर्मिनेटर लगेगा। ध्यान रखना है केबल के एंड पे डिवाइस नहीं लगता है, केबल के एंड पे लगता है टर्मिनेटर। दोनों एंड्स पे टर्मिनेटर लगाया गया। दिस केबल इज कोएक्सियल केबल, बस और केबल। जो अपना केबल टीवी में केबल यूज होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सेट टॉप बॉक्स पे जो वायर आता है, केबल सर्विस प्रोवाइडर के पास से जो सेट टॉप बॉक्स पे वायर लगता है, उस केबल को कोएक्सियल केबल कहा जाता है। सेम कोएक्सियल केबल यहाँ पे यूज किया गया है। देन जहां जहां जरूरत है वहां पे पीसी को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पीसी का एक डेकोरेटिव ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ऐसा इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल एक बॉक्स बना के उसको पीसी लिखो, सफिशिएंट है। और यहां से इधर ये कनेक्ट करो। डेकोरेटिव डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, सिंपली एक बॉक्स बनाओ और उसे पीसी लेबल कर दो। केबल के दोनों साइड कंप्यूटर्स लगाए जा सकते हैं, डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं, इवन सर्वर हो सकता है, यहाँ सर्विस देने वाला मेन पीसी भी हो सकता है। देन दूसरा टोपोलॉजी है, यहाँ रिंग टोपोलॉजी बताया गया। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग एक मेन पीसी PC1 कंसीडर करते हैं, PC1, PC2, PC3, PC4। एक पीसी से दूसरे पीसी पे PC1 से PC2 कनेक्ट होता है, PC2 से PC3, 3 से 4, 4 से 5, और जो 4 मतलब लास्ट पीसी हो गया यहाँ का। ये लास्ट पीसी वापस फर्स्ट पीसी के साथ कनेक्ट होता है, जिसे एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हर पीसी के पास इसका खुद का रिसीवर और ट्रांसमीटर। यहाँ इसका रिसीवर, ट्रांसमीटर, यहाँ रिसीवर होगा, यहाँ ट्रांसमीटर, ये रिसीवर और यहाँ पे ट्रांसमीटर होगा। रिंग फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। रिंग फॉर्म में डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट होता है। पहले पीसी से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफर हो रहा है। अब इसमें अगर यहाँ किसी पीसी में प्रॉब्लम आ गया, ये एक पीसी में प्रॉब्लम है, ये बंद है,
या फिर कोई एक लिंक में प्रॉब्लम आ गया तो आगे डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 से डेटा मुझे 4 तक पहुंचाना है तो ये एक ही वे से ट्रांसफर हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाएगा डेटा, एक ही ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में डेटा ट्रांसफर होता है। तो अगर कोई एक पीसी में प्रॉब्लम है या किसी लिंक में प्रॉब्लम है तो पूरा पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। वही यहाँ पे अगर किसी पीसी में प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस पीसी में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ ये एक पीसी बंद रहेगा, बाकी का पूरा नेटवर्क चालू रहेगा। जैसे अगर हम लोग केबल का सिस्टम देखते हैं तो केबल सर्विस में किसी एक के घर के टीवी में प्रॉब्लम हो गया, किसी एक के घर का नेटवर्क बंद है या उसका टीवी बंद है, या फिर वो टीवी खराब हो गया या उसके घर तक पहुंचने वाला वायर बंद हो गया, तो पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता है, एक पर्टिकुलर उतना सब सर्विस वाला पार्ट बंद होता है, बाकी का नेटवर्क जैसे कि वैसे शुरू रहेगा। बट इसमें डायरेक्ट पीसी कनेक्ट होता है, उस वजह से इसका स्पीड फास्ट माना जाता है, इसका सर्विस काफी फास्ट होता है। एडवांटेजेस में बस सिस्टम इज मच फास्टर देन द अदर मेथड्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से ये सर्विस काफी फास्ट माना जाता है। बस टोपोलॉजी को एक्सटेंड करके ट्री टोपोलॉजी बनाया जा सकता है। देन रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। रिंग टोपोलॉजी के लिए मेनली फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है, इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें व्हेन वन टर्मिनल फेल्स द होल सिस्टम फेल्स, और टोटल डिले नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होते वक्त टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि 1 से 4 अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो 1 से 4 के लिए 2 और 3 होते हुए डेटा ट्रांसफर होगा, यानी एक पीसी से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे ऐसा डेटा ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी। This topology is star topology. Star topology. So this one is mesh topology. Star topology में सेंट्रल डिवाइस होता है जिसे हब या स्विच कहा जाता है, मेनली हब यूज करते हैं। सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसे हब कहा जाता है। इस हब से जहां जहां तक पे कंप्यूटर लगाना है, केबल लगा के कंप्यूटर लगाया जा सकता है। आप लोगों ने अगर कॉलेज में या स्कूल में लैब देखा होगा तो उसमें मेनली स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। इस टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस हब से वायर के थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट होता है, यहां से यहां तक ये वायर लगता है। सबसे एफिशिएंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होता है, इसमें भी किसी एक पीसी में प्रॉब्लम हो या किसी एक लिंक में प्रॉब्लम हो तो नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ यहाँ इस पीसी में प्रॉब्लम है, ये पीसी बंद होगा, लिंक में प्रॉब्लम है, यही पीसी बंद होगा, इसको डिस्कनेक्ट करके आसानी से रिपेयर किया जा सकता है, रिपेयर करके वापस से नेटवर्क में कनेक्ट किया जा सकता है। मीनवाइल बाकी नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन मेश टोपोलॉजी, इसमें प्रॉब्लम होगा तब जब हब में सेंट्रल कंट्रोलर जो हब होता है इसमें प्रॉब्लम हो, तभी नेटवर्क डाउन होगा। तो वही मेश टोपोलॉजी में एक पीसी, अगर इस कंप्यूटर को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्ट लिंक से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्ट हुआ है, ये इससे कनेक्ट हुआ है, इससे कनेक्ट हुआ है। ऐसे नेटवर्क में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट लिंक, नंबर ऑफ फिजिकली लिंक्स लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर 4 कंप्यूटर्स लगाते हैं तो 4 कंप्यूटर्स के लिए एक कंप्यूटर पे मुझे 3 लिंक्स लगानी पड़ेगी। प्रैक्टिकली एक कंप्यूटर पे 3 वायर्स या 3 लिंक्स लगाना पॉसिबल नहीं है, एक ही टर्मिनल होता है। और 4 कंप्यूटर्स का ठीक है, 4 कंप्यूटर्स के लिए 3 केबल कैसे भी लगा भी लेंगे, लेकिन जहां 900 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनता है, ऐसे 100 कंप्यूटर्स के वक्त हमको 99 केबल्स लगाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली इतने केबल्स लगाना पॉसिबल नहीं होता है, लैन में इसको यूज नहीं करते। बट वायरलेस मीडिया में, वाइड एरिया नेटवर्क में इसको प्रीफर किया जाता है। जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी, एक एंड से दूसरे एंड डेटा ट्रांसफर करना है और बहुत बड़ा फाइल है, उस केस में फाइल को मल्टीपल रूट्स के थ्रू सेंड किया जाता है।
वायरलेस कम्युनिकेशन में इसको प्रीफर करते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन में तो नहीं यूज किया जा सकता, बट वायरलेस में इसको प्रीफर किया जाता है। जहां डेटा यहाँ से यहाँ मुझे सेंड करना हो तो डायरेक्ट एक लिंक तो अवेलेबल है, इसके साथ साथ यहाँ से भी डेटा सेंड किया जा सकता है, यहाँ से भी डेटा सेंड किया जा सकता है। डेटा को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और पार्ट्स में ब्रेक करके मल्टीपल रूट्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। इस पीसी से यहाँ पे इस पीसी तक ये डायरेक्ट रूट अवेलेबल है। यहाँ से तो कुछ डेटा यहाँ से ट्रांसफर होगा, कुछ डेटा यहाँ से भी ट्रांसफर होगा। इसे कहा जाता है मेश टोपोलॉजी। अब यहाँ से मल्टीपल रूट्स, वायरलेस मीडिया में मल्टीपल रूट्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर करने का एडवांटेज, जो डेटा कंसीडर करते 10 MB का है तो ये डिवाइड होगा 3 MB, कंसीडर करते इसमें 4 MB या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा 3 MB। तो 10 MB को यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लगेगा कंसीडर करते 5 माइक्रोसेकेंड्स, तो अब ये टाइम कम हो जाएगा। 5 माइक्रोसेकंड की जगह 2 माइक्रोसेकंड ही लगेगा, टोटल टाइम 2 माइक्रोसेकंड लगेगा। कंसीडर करते 4 MB के लिए 2 माइक्रोसेकंड लगता है, 3 MB के लिए 1.5 माइक्रोसेकंड लगता है, ये 3 MB के लिए 1.5 माइक्रोसेकंड लगता है। तो टोटल जो ट्रांसमिशन टाइम 5 माइक्रोसेकंड्स था, 5 माइक्रोसेकंड्स की जगह 2 माइक्रोसेकंड हो गया। मेश टोपोलॉजी इज प्रिफर्ड इन वायरलेस नेटवर्क्स, वायर्ड नेटवर्क में इसे यूज नहीं करते हैं। Star topology, this one is star topology, this is mesh topology. Mesh topology. Then physical transmission media. Physical transmission media. Transmission media एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जो मीडिया यूज किया जाता है उसे ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। उस ट्रांसमिशन मीडिया में फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, फिजिकली एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए जो मीडिया यूज किया गया है उसे कहा जाता है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को सिलेक्ट करते हुए कुछ पैरामीटर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने होते हैं। इसमें सबसे पहला है कॉस्ट। कोई भी चीज हो, हम लोग कोई भी चीज सिलेक्ट करते हो, कोई भी डिवाइस या कोई भी ऑपरेशंस या कुछ भी सिलेक्ट करते हो, सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है कॉस्ट। कितने यूजर्स है और हर यूजर के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, वो फर्स्ट हो गया कॉस्ट ऑफ मीडिया। देन इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, केबल तो सिलेक्ट कर लिया, मीडिया सिलेक्ट कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे नेटवर्किंग के लिए 3 केबल्स का यूज किया जाता है। एक कोएक्सियल केबल जो केबल टीवी में यूज होता है, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल और तीसरा यूज होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। मेनली 3 केबल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे सस्ता है लो कॉस्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो कॉस्ट ऑफ मीडिया अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, कॉलेज का या एक छोटे से रूम में नेटवर्क बनाना हो जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो उसमें लो कॉस्ट केबल प्रीफर करते हैं। इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इस केबल को कनेक्ट करने के लिए 2 एंड पे 2 कनेक्टर्स लगते हैं जो कि 10 रुपए तक मिल जाते हैं। 2 कनेक्टर हार्डली 10 रुपए तक हो जाएंगे। 2 कनेक्टर्स 2 एंड पे लगा दो, एक पीसी से दूसरे पीसी को आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। कोएक्सियल केबल इसके कंपैरेटिवली कॉस्टली है और इसको कनेक्टर्स जो लगते हैं ये कनेक्टर्स भी कॉस्टली होते हैं और इसके नंबर ऑफ कनेक्टर्स ज्यादा लगते हैं। इसके कंपैरेटिवली फाइबर ऑप्टिक केबल काफी कॉस्टली है, ये काफी ज्यादा कॉस्ट है इसका। और इसके जो कनेक्टिंग डिवाइसेस है ये भी आसानी से कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकता। ये दोनों आसानी से कोई भी कनेक्ट कर सकता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल आसानी से कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकता। इसको स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है। जहाँ स्किल्ड लेबर्स हम लोग यूज करते हैं, स्किल्ड लेबर्स के लिए कॉस्ट ज्यादा लगती है। जैसे आप लोग अगर डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो सिंपल एक ऑर्डिनरी फिजिशियन के पास जाते हैं तो उसके चार्जेस कम होते हैं। बट वही अगर हम लोग स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं।
सेम उसी तरह से ये किसी कोई भी कनेक्ट कर सकता है तो उसको चार्जेस ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इसको स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई एक बंदा ही अगर कनेक्ट कर सकता है तो उसके चार्जेस भी ज्यादा होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बढ़ेगा। इसके अलावा इसके सपोर्टिंग डिवाइसेस भी महंगे होते हैं, उस वजह से इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ मीडिया, दूसरा हो गया इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। तीसरा चैनल बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मींस फ्रीक्वेंसी, कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंडविड्थ बताता है कि एक केबल के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम लोग कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉइस सिग्नल का जो बैंडविड्थ दिया है 300 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज, वॉइस चैनल वॉइस सिग्नल का बैंडविड्थ है 300 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ बताता है कि एक केबल के थ्रू या मीडिया के थ्रू कितना डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, तीनों का डेटा ट्रांसफर करने का रेट, उसका बैंडविड्थ अलग अलग है। और जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मीडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंड यूसेज, जो बैंडविड्थ हम लोग यूज कर रहे हैं उसका यूसेज किस तरह से है, उसका यूज किस तरह से है। अगर हम लोग बैंडविड्थ अवेलेबल जो है उस बैंडविड्थ को सिंगल एक चैनल के लिए यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है बेस बैंड। सिंगल एक चैनल ट्रांसमिट करने के लिए अगर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे इतना बैंडविड्थ अवेलेबल है, इतने बैंडविड्थ में एक ही चैनल ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो उसे कहा जाता है बेस बैंड कम्युनिकेशन। बट वही अगर मेरे पास जो बैंडविड्थ अवेलेबल है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके मैं अगर नंबर ऑफ चैनल्स ट्रांसमिट करता हूँ, ये इतना बैंडविड्थ मेरे पास अवेलेबल है, इतनी बैंडविड्थ में मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 चैनल्स ट्रांसमिट करता हूँ, तो इसे कहा जाता है ब्रॉडबैंड। ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। इस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है। प्रैक्टिकली ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट कुछ और है। यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोगों को दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक केबल के एक बैंडविड्थ को मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड करना, यानी ब्रॉडबैंड। दिस मींस हम लोग जो घर पे टीवी केबल का जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, एक ही वायर के थ्रू मल्टीपल सिग्नल्स रिसीव करते हैं, तो वो कंसेप्ट आ गया ब्रॉडबैंड में। पुराना दूरदर्शन का जो कंसेप्ट था, एंटीना लगता था जिसमें एक ही चैनल आता था, एक या दो चैनल आते थे, वो कंसेप्ट हो गया बेस बैंड का। और ब्रॉडबैंड में एक चैनल के ब्रॉडबैंड में जितना मीडिया दिया है, जितना बैंडविड्थ अवेलेबल है, उसको मल्टीपल बैंडविड्थ में कन्वर्ट करने का। सिग्नल्स या बैंडविड्थ को यूज किया जा सकता है बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। बेस बैंड में जितना मीडिया अवेलेबल है उसमें एक ही चैनल ट्रांसमिट होगा, तो ब्रॉडबैंड में जितना मीडिया अवेलेबल है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके मल्टीपल चैनल्स ट्रांसमिट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है डेटा ट्रांसफर करते वक्त। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर एक वायर है, हाई वोल्टेज वायर है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हाई वोल्टेज वायर है, हाई वोल्टेज कंडक्टर, सिंपल टर्म्स में वायर, इस वायर में अगर हाई वोल्टेज है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर मैं दूसरा केबल, सिंपल लो वोल्टेज वाला डेटा केबल रखता हूँ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस से इस कंडक्टर में यानी इस वायर में करंट फ्लो वोल्टेज की फॉर्म में आता है। इससे करंट जनरेट हुआ तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, वोल्टेज चेंज हो गया इसका मतलब डेटा चेंज होगा। डेटा अफेक्ट होता है अगर हम लोग डेटा सिग्नल को हाई वोल्टेज लाइन के अराउंड देते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के इंटरफेरेंस की वजह से डेटा सिग्नल अफेक्ट होते हैं। और डेटा सिग्नल अफेक्ट होते हैं मींस डेटा टोटली चेंज हो जाएगा। मैंने ट्रांसमिटिंग एंड पे कुछ डेटा सेंड किया, वो डेटा रिसीविंग एंड तक पहुंचते टोटली चेंज हो जाएगा। देन एटेन्यूएशन को सिंपल टर्म्स में लिखा जा सकता है वीकनिंग ऑफ सिग्नल्स विद डिस्टेंस। जैसे साउंड सिग्नल जहां ओरिजिनेट होता है, आप लोग जहां पे चिल्लाते हो वहां पे आवाज काफी जोर से आता है,
लेकिन जैसे जैसे दूरी पे जाओगे, डिस्टेंस पे जाओगे, तो साउंड सिग्नल वीक होते जाता है, उसे कहा जाता है एटीन्यूएशन। सेम उसी तरह से वोल्टेज सिग्नल्स भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ डिस्टेंस के बाद वीक होने लगते हैं, उसे कहा जाता है एटीन्यूएशन। ऐसे टोटल 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट से जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। जो मीडिया है उसे प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए कंसेप्ट दिया जाता है मल्टीप्लेक्सिंग का। मल्टीप्लेक्सिंग मीडिया बैंडविड्थ ये काफी कॉस्टली होती है। कॉस्टली मींस करोड़ों में, जो मोबाइल कंपनी से करोड़ों में बैंडविड्थ खरीदती है, करोड़ों रुपीस में बैंडविड्थ को, उस वजह से मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत है। क्यों मल्टीप्लेक्सिंग क्या है और कैसे किया जाता है वो आगे देखते हैं। When bandwidth is idle word है IDLE, वर्ड पे ध्यान देना, IDLE, idle मतलब बैंडविड्थ है तो मेरे पास, लेकिन नहीं हो रहा है, जितना यूज होना चाहिए उतना यूज नहीं हो रहा है। ऐसे केस में मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत है, मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है। इसके अलावा जब बहुत सारा डेटा, काफी सारा डेटा ट्रांसफर किया करना होता है और बैंडविड्थ कम होती है, बैंडविड्थ कॉस्टली है, मैंने खरीद लिया लेकिन उसका उतना यूज नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट, बैंडविड्थ जो है खरीद तो लिया मैंने लेकिन वो उतनी कम है, जितनी चाहिए मुझे उतनी नहीं है, उससे काफी कम है। ऐसे केस में मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग मींस जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको इफेक्टिवली यूज करने का तरीका। मल्टीप्लेक्सिंग मींस जो बैंडविड्थ अवेलेबल है उसे इफेक्टिवली यूज करने का तरीका। 3 टाइप के मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। 3 अलग अलग मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये पहला कंसेप्ट स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, ये पहला कंसेप्ट स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। यहां देखते हैं अगर मल्टीपल चैनल्स है, चैनल ए बी सी ऐसे n नंबर ऑफ चैनल्स है, रिसीविंग एंड पे नंबर ऑफ चैनल्स है, जितने चैनल्स ट्रांसमिटिंग एंड पे उतने चैनल्स रिसीविंग एंड पे। चैनल ए टू चैनल ए, यहां तक ए टू ए फिजिकली वायर से कनेक्ट किया गया है। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अकॉर्डिंग ए को ए से फिजिकली कनेक्ट किया है, बी को बी से फिजिकली कनेक्ट किया, वैसे सी से सी को फिजिकली कनेक्ट किया, एन से एन फिजिकली कनेक्ट हुआ है। जितने भी नंबर ऑफ चैनल्स है प्रैक्टिकली उनको फिजिकल केबल से डायरेक्ट लिंक से कनेक्ट करते हैं स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर समझते हैं, केबल टीवी में अगर 100 चैनल्स आते हैं, वैसे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, बट अगर 100 चैनल्स है, 100 चैनल्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, तो हर चैनल के लिए सेपरेट वायर आएगा, हर चैनल के लिए सेपरेट वायर आएगा। फिर कनेक्शन करना भी बहुत मजा आएगा कनेक्शन करने के लिए, या रिमोट से चैनल चेंज करने के लिए हम लोग को जान पे आता है, रिमोट उठाने के लिए जान पे आता है। कंसीडर करो कि अगर 100 चैनल्स है और हर चैनल के लिए सेपरेट केबल आ रहा है, चैनल 1 से मुझे चैनल 25 पे जाना है, तो 1 से 25 वाला पहले तो मेरे को केबल ढूंढना पड़ेगा और फिजिकली वो टीवी को कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट हो जाता है। देन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में मल्टीपल चैनल्स, हर चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड किया गया है, हर चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड किया है और डेटा सिंगल केबल के थ्रू ट्रांसमिट होगा। डेटा ट्रांसमिट होगा सिंगल वायर के थ्रू, सिंगल केबल के थ्रू। एक ही केबल के थ्रू मल्टीपल चैनल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, एक ही केबल के थ्रू मल्टीपल चैनल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। जिसका सिंपल एग्जांपल केबल टीवी का, नंबर ऑफ चैनल्स आते हैं, एक ही वायर आता है, लेकिन उस एक वायर के थ्रू नंबर ऑफ चैनल्स आते हैं, मेरे ख्याल से 500-600 चैनल्स आते हैं। सेट टॉप बॉक्स पे 999 तक नंबर है, लेकिन उसमें से कुछ चैनल्स बंद है, कुछ चैनल्स यूज नहीं होते हैं। 500 to 600 चैनल्स भी अगर एक केबल के थ्रू आते हैं, इसका मतलब जो बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रांसमिटिंग एंड पे से मॉड्यूलेटर कहा गया, रिसीविंग एंड पे से डीमॉड्यूलेटर कहा गया। ट्रांसमिटिंग एंड पे मॉड्यूलेटर, रिसीविंग एंड पे से डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है।
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक ही केबल के थ्रू मल्टीपल चैनल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, जहां सिग्नल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कभी आप लोगों ने ये सोचा नहीं होगा, हम लोग कभी सोचते नहीं है कि एक ही वायर के थ्रू इतने सारे चैनल्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने एक ही चैनल के थ्रू इतने सारे एक ही वायर के थ्रू, एक ही केबल के थ्रू इतने सारे चैनल्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं? वो पॉसिबल हो सकता है बैंडविड्थ की वजह से। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, हर चैनल की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी है, हर चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रखा गया है, जिससे एक ही वायर के थ्रू मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। और जब हम लोग चैनल चेंज करते हैं तो हमारे डिवाइस को सेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल अवेलेबल है। चैनल चेंज करना मतलब हमारे डिवाइस को सेट करना, टेक्निकली उसे ट्यून वर्ड आता है, TUNE, ट्यून। ट्यून करते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल अवेलेबल होता है। तीसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये कंसेप्ट मजेदार है, प्रैक्टिकली यूज भी होता है। इसमें मल्टीपल चैनल्स का अगर डेटा ट्रांसमिट करना हो, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मल्टीपल चैनल्स A B C ऐसे n नंबर ऑफ चैनल्स है, तो इन चैनल के डेटा को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। चैनल के डेटा को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो मीडिया अवेलेबल है उस मीडिया के थ्रू हर चैनल का एक एक पार्ट ट्रांसमिट होता है। हर चैनल को एक टाइम दिया है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा गया है इसे। हर चैनल को एक टाइम दिया, उस टाइम में ये अपना अपना पार्ट ट्रांसमिट करते जाएगा। और रिसीविंग एंड पे जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो ट्रांसमिटिंग के वक्त कौन से चैनल का डेटा है उसको पर्टिकुलरली नंबर किया जाता है, लेबल किया जाता है। जैसे कंसीडर करो कि एक कुरियर कंपनी है, उस कुरियर कंपनी के पास बहुत सारे कुरियर्स आते हैं, बहुत सारे पार्सल्स आते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली पार्सल्स बहुत सारे लोकेशन से कलेक्ट करके एक जगह सेंट्रलाइज किसी जगह पे कलेक्ट करके रखते हैं और वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त पर्टिकुलर पार्सल जिस एरिया का है उसी लोकेशन पे ट्रांसमिट करना है, उनको वहीं पे सेंड करना है, वहीं पे भेजते हैं। किसी भी लोकेशन का पार्सल स्पेसिफिक उसी लोकेशन पे पहुंचना चाहिए। किसी के यहाँ भी जैसे पार्सल अगर मेरे यहाँ पे पहुंचाना है लेकिन मेरे यहाँ पे ना पहुंचा के वो किसी मुंबई के किसी पर्टिकुलर लोकेशन किसी और सिटी में किसी और पर्सन के पास पहुंच गया, तो वो सिस्टम वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पे भी वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर चैनल ए का डेटा है तो चैनल ए के पास ही पहुंचेगा। जब डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस चैनल की इंफॉर्मेशन होती है और जो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग जनरेट करेगा। ये नंबर के पैकेट्स यहाँ से ट्रांसफर होते जाते हैं, इन पार्ट्स को पैकेट्स कहा जाता है। ये पैकेट्स ट्रांसफर होंगे मीडिया के थ्रू। जब यहाँ से ये आएंगे, बाहर आते हैं केबल से, तो यहाँ पे सिलेक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि ये डेटा को कौन से चैनल पे ट्रांसमिट करना है। पैकेट्स रिसीव होते वक्त रैंडमली किसी भी सीक्वेंस में रिसीव हो सकते हैं। पैकेट्स रिसीव होते वक्त रैंडमली किसी भी सीक्वेंस में रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पे उसे वापस डेटा को वापस रीजनरेट किया जाता है, रीअसेंबल किया जाता है। रीजनरेट तो नहीं पर रीअसेंबल किया जाता है। जनरेट करना मतलब फिर से डेटा रीअसेंबल किया जाता है। रीअसेंबल मींस रैंडम ऑर्डर में अगर पैकेट्स रैंडम ऑर्डर में डेटा में यहाँ रिसीव हो रहा है तो उसे स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है जिस ऑर्डर में डेटा सेंड किया गया था। ये हो गया मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट। देन ट्रांसमिशन मीडिया। नाउ दिस ट्रांसमिशन मीडिया इज इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन होता ही है और स्पेसिफिकली केबल्स पे क्वेश्चन होता है। ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप्स का, एक बाउंडेड मीडिया मतलब फिजिकली केबल्स जिसमें यूज होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो अनबाउंडेड मीडिया मतलब वायरलेस मीडिया। इस वायरलेस मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स का यूज किया जाता है। बाउंडेड मीडिया देखते हैं।
बॉन्डेड मीडिया में 3 टाइप के केबल्स, पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल टेलीफोन सिस्टम्स में पहले यूज किया जाता था, और अभी हम लोग जो केबल टीवी में यूज करते हैं उस केबल को कोएक्सियल केबल कहा जाता है। एक ट्विस्टेड पेयर केबल इस तरह का दिखेगा, ट्विस्ट होता है, ये लैन में यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल लैन में यूज किया जाता है, इस तरह के ट्विस्ट होते हैं। इवन इलेक्ट्रिक वायर अगर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का ट्विस्ट होता है, वायर को इस तरह से ट्विस्टिंग होते हैं, इस तरह का ट्विस्ट होता है इलेक्ट्रिक के वायर्स की तरह। दिस वायर इज ट्विस्टेड पेयर केबल। देन दिस केबल इज STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें एक्स्ट्रा शील्डिंग होती है। ये केबल इसमें शील्डिंग नहीं है, यहाँ पे इसको ध्यान से अगर देखते हो तो इस पे शील्डिंग है। इस एक्स्ट्रा शील्डिंग की वजह से कॉस्ट बढ़ती है। ये शील्डिंग दिया जाता है क्रॉसटॉक रिड्यूस करने के लिए। क्रॉसटॉक मतलब EMI रिड्यूस करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया था, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है उसे कम करने के लिए एक्स्ट्रा शील्डिंग दी जाती है। इस एक्स्ट्रा शील्डिंग की वजह से ट्विस्टेड पेयर केबल का कॉस्ट बढ़ता है, इसे प्रीफर नहीं करते। नॉर्मली UTP केबल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज किया जाता है, प्रीफर करते हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें एक्स्ट्रा शील्डिंग होती है, तो अनशील्डेड में शील्डिंग नहीं होती। ये यूज किया जाता है टेलीफोन सिस्टम्स में। STP केबल स्पेसिफिकली लैन में यूज किया जाता है। UTP केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल इस कैटेगरी वाइज मिलते हैं। कैटेगरी 1 2 ये वॉइस ग्रेड केबल है, डेटा ट्रांसफर रेट इसका 4 Mbps तक है, सिर्फ वॉइस ट्रांसमिट होगा। कैटेगरी 3 10 Mbps, इसमें 4 ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होते हैं, टेलीफोन इंस्टॉलेशंस में इसको यूज किया गया है। कैटेगरी 4 वाला डेटा ग्रेड केबल है, जिसमें 4 ट्विस्टेड पेयर केबल 16 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर रेट। कैटेगरी 5 4 ट्विस्टेड पेयर डेटा रेट अप टू 100 Mbps। कैटेगरी 5 लैन में काफी ज्यादा यूज किया गया। उसके बाद कैट 5e आज भी यूज किया जाता है। उसके बाद कैट 6 और कैट 7 केबल भी है जो लैन में यूज किए जाते हैं। देन UTP और STP केबल के बीच में डिफरेंस। UTP केबल नंबर ऑफ ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं विद प्लास्टिक जैकेट, तो STP में भी नंबर ऑफ ट्विस्टेड पेयर्स होंगे विद प्लास्टिक जैकेट, बट इसमें एल्यूमिनियम और पॉलिस्टर का जैकेट दिया जाता है, एडिशनल एल्यूमिनियम या पॉलिस्टर का जैकेट होता है। UTP केबल एक्सपेंसिव, लो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन में आसान है। तो STP केबल एक्सपेंसिव है और डिफिकल्ट है इंस्टॉल करने के लिए। बैंडविड्थ UTP की 100 Mbps 100 मीटर्स तक, इसका 500 Mbps से 100 मीटर्स तक, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा शील्डिंग की वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इसे प्रीफर नहीं करते। एटेन्यूएशन UTP में ज्यादा है, सेंसिटिव टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है। STP केबल लेस एटेन्यूएशन है, EMI कम होता है, शील्डिंग की वजह से EMI कम होता है। UTP केबल टेलीफोन सिस्टम्स में और लैन दोनों में यूज किया गया है, तो STP केबल सिर्फ लैन में यूज किया गया है। कोएक्सियल केबल, दूसरा जो केबल है, पहला हम लोगों ने देखा ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा केबल है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल दो टाइप्स में, एक थिक नेट, दूसरा थिन नेट। थिक नेट केबल थिक होता है, हार्ड, एक्सपेंसिव होता है, तो थिन नेट केबल थिन, फ्लेक्सिबल, इनएक्सपेंसिव माना जाता है। इसे मेजर करते हैं RG, रेडियो ग्रेड या रेडियो गेज में। 3 अलग अलग टाइप के कोएक्सियल केबल्स, 50 ओम RG8, RG11 यूज्ड फॉर थिक ईथरनेट, 50 ओम का RG58 थिन ईथरनेट के लिए। तो केबल टीवी में जो हम लोग यूज करते हैं 75 ओम का RG58 केबल टीवी के लिए। केबल टीवी वाला केबल लैन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, और लैन में यूज होने वाला केबल केबल टीवी के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लैन में यूज होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। और ये सेम केबल हम लोगों ने टीवी पे लगाया और गलती से लाइटनिंग हो गई, तो लाइटनिंग की वजह से हमारे डिवाइसेस डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कोएक्सियल केबल में BNC कनेक्टर्स लगते हैं, T कनेक्टर्स लगते हैं। BNC कनेक्टर है, T कनेक्टर लगते हैं। T कनेक्टर तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन BNC कनेक्टर, सेट टॉप बॉक्स आप लोग निकालो, सेट टॉप बॉक्स को पीछे से देखो, जहां केबल लगता है, केबल सर्विस प्रोवाइडर से जो वायर आता है, केबल आता है, उसमें स्टील का कनेक्टर लगा होता है। उस टाइप के कनेक्टर्स को BNC ब्रिटिश ट्रैवल कनेक्टर कहा जाता है।
और जब केबल ऐसा केबल होता है, इस केबल को बीच में कहीं कनेक्टर लगाना हो तो इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके यहाँ टी कनेक्टर लगाते हैं, टी कनेक्टर लगाएंगे, ये स्टील के होते हैं कनेक्टर्स, टी कनेक्टर, और इस टी कनेक्टर पे कनेक्शन के लिए पीएनसी कनेक्टर्स का यूज किया जाता है। दिस केबल इज कोएक्सियल केबल, जिसमें सेंट्रली कॉपर कोर होता है। आप लोग केबल का वायर निकाल के देखो, उसमें वो जो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर को भी खींच के निकाला जा सकता है, वैसे उतना निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर निकालो तो उसको वापस लगाया जा सकता है। उसको निकाल के देखो उस पी कनेक्टर को, और इनकेस वापस नहीं लगता है तो केबल वाले को वापस बुला सकते हैं हम लोग, उसको उसे वापस कनेक्ट करा सकते हैं। सेंट्रली कॉपर वायर, तार जो होता है नॉन टेक्निकल टर्म्स में बीच में तार होता है जिसे कॉपर कोर कहा जाता है। उसके ऊपर प्लास्टिक का हार्ड कवर, जैसे रिफिल होता है हार्ड होता है, उसी तरह का उससे भी हार्ड कवर होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। देन ब्रेडेड आउटर कंडक्टर है, ये वायर का मेश होता है ईएमआई रिड्यूस करने के लिए, और इसके ऊपर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग दिया होता है। देन फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर कोर। अब तीन केबल्स है, तीन में से दो केबल्स एक ट्विस्टेड पेयर और दूसरा कोएक्सियल। इन दो केबल्स में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वोल्टेजेस की फॉर्म में, और जहां सिग्नल वोल्टेजेस की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, दो पैरामीटर्स, एक तो ईएमआई और दूसरा एटीन्यूएशन, ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ईएमआई और एटीन्यूएशन, इससे बहुत प्रॉब्लम होता है जब सिग्नल वोल्टेजेस की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। ये ड्रॉबैक कम करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल यूज किया गया है। फाइबर ऑप्टिक केबल जिसमें सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं लाइट की फॉर्म में, और लाइट पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता है। लाइट ट्रांसमिट करने के लिए ग्लास स्ट्रैंड्स या फाइबर कोर का यूज किया जाता है। नॉर्मली इसमें कॉपर कोर यूज किया जाता है, कॉपर के वायर्स होते हैं, बट फाइबर ऑप्टिक केबल में फाइबर कोर यूज किए जाते हैं या ग्लास स्ट्रैंड्स यूज किए जाते हैं। पहले ग्लास स्ट्रैंड्स यूज किए जाते थे, अभी फाइबर कोर यूज करते हैं। फाइबर कोर के थ्रू लाइट ट्रांसमिट किया जा सकता है, और लाइट की ट्रांसमिशन स्पीड काफी ज्यादा है, लाइट का ट्रैवलिंग स्पीड काफी ज्यादा है, उस वजह से डेटा काफी फास्ट होता है। लाइट काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, तो फाइबर ऑप्टिक में डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी ज्यादा होगा। सेंट्रली फाइबर कोर, उसके ऊपर क्लैडिंग और उसके ऊपर हार्ड जैकेट होता है, ये शीट काफी हार्ड जैकेट होता है। अब इस फाइबर कोर में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। इसका सिस्टम देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल, स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए एलईडीज का यूज किया जाता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आईएलडी, इंजेक्शन लेजर डायोड्स का यूज किया जाता है। डायग्राम कहीं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का सिस्टम ट्रांसमिटिंग एंड, यहाँ टेलीफोन दिखा है, डिवाइस ले सकते हैं हम लोग। डिवाइस ट्रांसड्यूसर मतलब ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज सिग्नल को लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ऐसा डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वोल्टेज टू लाइट। इसमें सिंपली एलईडी हो सकता है, डायोड। अब ये केबल, यहाँ ये फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा एंटर हो रहा है, तो ये केबल, इसके इनर वॉल्स हाईली पॉलिश्ड होते हैं, केबल के इनर वॉल्स हाईली पॉलिश्ड होते हैं, और पॉलिश सरफेस पे अगर लाइट आता है, लाइट स्ट्राइक होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा। से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट किया जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट होता है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मेथड से डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट किया जाता है। कंपैरिजन मीडिया का कंपैरिजन,
केबल में 3 टाइप के केबल पे क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 3 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल और कन्वेंशनल केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, इसमें इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा कैरी होती है, बैंडविड्थ इसकी काफी ज्यादा होती है। 100 Mbps से 2 Gbps तक डेटा ये ट्रांसफर कर सकता है। साइज में छोटा होने की वजह से केबल के अंदर काफी सारे वायर्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, उस वजह से हाई वेलोसिटी से डेटा ट्रांसफर करते विद मैक्सिमम बैंडविड्थ। ट्रांसमीटर रिसीवर सिंपल होता है, रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। डेटा ट्रांसमिट होता है नेग्लिजिबल एटेन्यूएशन से, लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। देन लाइटवेट केबल से देन कन्वेंशनल कॉपर केबल मतलब मेटल होता है। मेटल के कंपैरेटिवली फाइबर का वेट काफी कम होता है, उस वजह से वेट इसका कम होगा। फाइबर मटेरियल यूज किया गया सिलिका ग्लास या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर्स होते हैं, उस वजह से शॉक लगने के इसमें चांसेस नहीं है। फाइबर ऑप्टिक केबल टैप नहीं किए जा सकते, टीवी के सिग्नल्स टैपिंग नहीं किए जा सकते हैं, इसके सिग्नल्स रेडिएट नहीं होते। टैपिंग मतलब अनऑथराइज्ड तरीके से, जैसे अगर एक वायर कोई है तो इस वायर को यहाँ पे कहीं कनेक्ट करना, इसे कहा जाता है टैपिंग। फाइबर केबल को इस तरह से कहीं पे भी कनेक्शन नहीं दे सकते, स्पेसिफिक कनेक्शंस की डिवाइसेस की इसको जरूरत पड़ती है कनेक्शंस के लिए, टैपिंग नहीं किया जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और हाई टेम्परेचर को सस्टेन करते हैं। मेटल नहीं होने की वजह से इसमें करोजन होने के चांसेस भी नहीं है। ये इफेक्टिवली यूज किए जा सकता है काफी कम्युनिकेशन सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम